गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की हमारी 50वीं वीडियो चल रही है और जब हम पिछले वीडियो के बारे में बात करें कि अगर हमने 49वीं वीडियो जो की थी उसके अंदर एक टॉपिक हम लेके चल रहे थे कि किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या तरीका यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया था और हम अभी उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं, तभी उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू चला रहे हैं। जैसे एक ये लेते हैं एक नया सवाल कि log x की पावर 10x है। अब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसमें अब बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे हमने पहले जो किए थे वो तो छोटे क्वेश्चंस थे। अब इसी में ही अगर बड़े क्वेश्चन को लिख दिया जाए, जैसे ये आया कि log x की पावर 10x, log x की पावर 10x का इसका साइन m cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, है ना। ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। तो क्या काम करना होगा कि log की पावर 10x आ गई, फिर साइन है m है cos इनवर्स x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो जब हम इस तरह की कंडीशन लेके चल रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति आती है। यहाँ पर आता है जैसे मान लिया पहले इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो निश्चित है कि भाई जब दोनों तरफ x आ रहा होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको x नहीं मानना है ना, y मानना है या z मानना है, कुछ भी मानना है। अब इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इतना तो समझ ही रहे हैं कि भाई हम इसमें x नहीं मान सकते, हम y या z मानेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमने माना y बराबर log x की पावर 10x, ये मान लिया, नंबर 1 डाल दिया। इसी तरह से तथा z बराबर साइन m cos इनवर्स x, नंबर ये 2 डाल दिया। अब क्या करेंगे, जब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं तो समीकरण 1 का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष और समीकरण 2 का भी अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, है ना। और फिर थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको वही बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। कि log की पावर 10x का ये तो काम में आ रहा है, साइन m cos इनवर्स x के सापेक्ष, ये सापेक्ष में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये तो सापेक्ष में चल रहा है, मतलब ये नीचे चलेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर, है ना, का वाला चल रहा है। तो इसका मतलब हमें निकालना है dy/dz, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये काम करने हैं। अब जैसे z बराबर साइन m cos इनवर्स x, इस तरह की बात आ गई, तो पहले तो इसका अवकलन करिए। तो हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या वैल्यू आती है dy। अब अच्छा हाँ, एक बार अवकलन करेंगे तो तब जब पहले log लेंगे। देखिए यहाँ पर अवकलन नहीं हो सकता, है ना, डायरेक्ट अवकलन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या कंडीशन आ रही है, कंडीशन आ रही है ये वाली x की पावर x आ रही है। यहाँ हम लिख देते हैं चूँकि y बराबर log x की पावर 10x है। पहले हम इसको लेके चलते हैं, ये समीकरण नंबर 1 बन रहा है, ठीक है। ये y का मान हो गया। अब x के ऊपर x पावर आ रही है, जब x के ऊपर x पावर आ रही है तो जाहिर सी बात है भाई log लेना पड़ेगा। तो इसको log ले लेते हैं और log लेके जब इसको हम काम करते हैं तो यहाँ से ले लिया कि log y बराबर log x की पावर 10x। अब इस 10x को उठा के बाहर कर दीजिए, तो log y बराबर 10x इंटू log x, है ना, ये स्थिति आ जाती है।
अब ये u इंटू वी बन जाता है। ये आपको पता ही है कि जब भी लॉग विधि हमारे पास बनती है तो हमेशा u इंटू वी बनता है। तो ये u इंटू वी बन गया। अब u इंटू वी के हिसाब से इसको हल करना है और ये सिंपल हो ही जाएगा जैसे पहले किए थे हमने कि log y का 1/y और dy बाई डी एक्स बराबर ये u इंटू वी बन रहा है ना। तो tan x को छोड़ा, tan x को छोड़ दिया, फिर उसके बाद में log x, पहले इसको छोड़ दिया, अब इसका कर रहे हैं तो log ये x, ये पूरा x बन रहा है। जब इस पूरे को x मानेंगे तो क्या कंडीशन आती है 1/log x, एक तो ये आ गया। फिर log x का करेंगे तो 1/x आ गया, फिर प्लस log x, log x और tan x का कर लेंगे, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये स्थिति आ गई। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स का जब मान निकालते हैं तो इस y को ही तो हटाना है, बस y को हटा के इधर कर दीजिए। तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स बराबर y को यहाँ किया और tan x बटे में x log x, tan x बटा x log x, फिर प्लस log x और sec स्क्वायर x, ये आ जाता है। ठीक है, y का मान वापस रखिए तो y का मान log x की पावर tan x है। तो dy बाई डी एक्स बराबर y की जगह पर आ गया log x की पावर tan x अपॉन x log x प्लस log x और sec स्क्वायर x, या ठीक है। यहाँ तक का मान हमने कर लिया और ये आ गया समीकरण नंबर 1 तो हम मान ही चुके हैं, है ना, नंबर 2 मान चुके हैं, ये नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 पे आ जाइए। समीकरण नंबर 2 ये है, अब इसका अवकलन करना है, ये भी x के सापेक्ष होगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा dz बटा dx बराबर साइन थीटा, ये थीटा है पूरा, तो साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। फिर m और कॉज इनवर्स x का मतलब अब अंदर चले गए तो m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर कॉज इनवर्स x का करेंगे तो कॉज इनवर्स x का क्या होता है अपॉन में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। ठीक है, सूत्र आप याद करिएगा, सूत्र याद होंगे ना, उसके बाद ही ये सिस्टम पूरा होता है। ये नंबर 4 हो गया। अब हमें करना क्या है, अब देखिए ये जो कंडीशन हमारे पास आ रही है कि हमें dy अपॉन डी जेड निकालना है, तो dy अपॉन डी जेड निकालना है। जिसके आगे का आ गया उसको ऊपर रखना है, जिसके आगे के सापेक्ष आ गया उसको नीचे रखना है। कई बार ये बात बोल चुके हैं हम, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, सापेक्ष वाला हमेशा नीचे रहेगा, है ना। तो ये नीचे रहेगा, डी जेड नीचे रहेगा, लेकिन अब यहाँ जगह की कमी है तो एक बार आप यहाँ तक उतारिए, फिर उसके बाद हमें ये इधर वाला पोर्शन में मिटा दूंगा, इधर वाले तो हमें चाहिए समीकरण नंबर 3 और 4, ये तो हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। हो गया, अब इसको मिटाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये तो क्वेश्चन गया। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग करने पर dy अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है देखिए, इसको तो ऐसा का ऐसा ही, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस इसको ऊपर रख देना, इसको नीचे रख देना। तो यहाँ से log x की पावर tan x, फिर tan x अपॉन x log x
प्लस log x और sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x है ना, ये आ गया। इसके अपॉन में ये वाला पार्ट लेना है, तो माइनस cos m cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें ये काम करना है तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ गुणा कर देते हैं, भाई ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये जो x log x आ रहा है ये यहाँ पे लघुत्तम हो जाए, तो x log x यहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, बात वही पड़ेगी। तो आप चाहें तो, नहीं तो बस ठीक है, यहाँ तक ही इसको लिख देंगे dy बाई dx, और यही वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ लिख दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अवकलन वाला जो पार्ट था इसका ये बड़ा हो गया, बाकी क्वेश्चन का जो तरीका है वो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये हमने कल कर ही लिया था। अब चलिए मैं ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा पिछले जो टॉपिक हैं उन्हीं का एक मिक्सचर हो जाए, है ना, ऐसा ले लेते हैं। चलिए, टॉपिक तो वैसे ही तो ख़त्म ही है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, और अगर चाहें तो एक और ले लें, एक और ले लीजिए। चलिए, tan इनवर्स 2x का ले लेते हैं। एक ये कंडीशन भी आती है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है। tan इनवर्स 2x, नंबर 2, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए, के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब ये हमने कर दिया, तो एक चीज़ ये देखिए, अभी जैसे आपने खैर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को लेना नहीं चाह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं 11th क्लास के लिए कह रहा हूँ बेसिकली, तो 11th क्लास के हिसाब से ही मैं बात कर रहा था। तो 11th क्लास के हिसाब से तो ये क्वेश्चन उनके लिए तो टिपिकल होगा, क्योंकि उन्होंने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये नहीं पढ़ा है अभी, है ना। लेकिन जो 12th क्लास है, जो पढ़ चुके हैं बच्चे, अगर वो इसको कवर कर रहे हैं या इसको भी देख रहे हैं, थोड़ी सी नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो 11th क्लास वाले बच्चे जिन्होंने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, उनको फार्मूले नहीं पता है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो वो अपना थोड़ा सा इसको समझ लें। तरीका आपको यही रखना है, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि माना y बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा मान लिया z बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। ये स्थिति क्या बन रही है, अब देखिए, जब आप ये काम करते हैं तो सबसे पहले नज़र किस पर रखनी है, के सापेक्ष पे। किसके सापेक्ष हम काम कर रहे हैं, हम सापेक्ष में काम कर रहे हैं इसके, तो जो आंसर हमें निकालना होगा वो क्या होगा, dy अपॉन dz, ये ज्ञात करना है। अब इसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे समीकरण 1 की बात करें कि y बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें x के स्थान पर tan थीटा रख देते हैं। x के स्थान पर tan थीटा रखने पर, जब x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे तो y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाता है। अब tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, इनको सॉल्व कर देते हैं।
तो y बराबर tan इनवर्स ये बन जाता है tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया और y बराबर 2 थीटा आ गया, है ना, y बराबर 2 थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब ये थीटा के सापेक्ष हो गया, है ना, y बराबर 2 थीटा हो गया, तो ये थीटा के सापेक्ष हुआ, तो इसको हम अवकलन करते हैं, इसको डाल दीजिए नंबर 3। वैसे शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बड़ा ही बता रहा हूँ उसको, कि समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा। जब थीटा के सापेक्ष काम करेंगे तो dy बाई डी थीटा बराबर 2 थीटा का 2 हो जाएगा। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का 1 हो गया और ये नंबर बन गया 4। 3 कितना हो गए, 3 हो गए ना, नंबर 4 हो गया। ठीक है, एक तो ये आया। फिर समीकरण नंबर 2 का, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, dz अपॉन डी थीटा। ओ एक मिनट, अब भी नहीं, समीकरण 2 का अवकलन नहीं होगा, पहले इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले में, है ना। तो z बराबर, हम यहाँ बात करते हैं पहले इसकी, कि z बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी tan थीटा रख देंगे, तो यहाँ ले लेते हैं कि माना x बराबर tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा यहाँ रखेंगे तो z बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये स्थिति आ जाती है। इसमें मान रखिए पहले। अब देखिए, अभी आपको 11th वाले बच्चे टेंशन नहीं लें, क्योंकि ये आपका जो तीसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का या ट्रिग्नोमेट्री का है ना, उसको थोड़ा सा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपने किया ही नहीं है तो ये आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैंने डाला है उन बच्चों के लिए जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो भी अगर इसको देख रहे हैं तो इससे इनको फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अब ये बनता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos से cos कैंसिल हो जाता है, यहाँ z बराबर 2 थीटा हो जाता है। ये नंबर 3 था, 4 हो गया, ये नंबर 5 है। अब हमें समीकरण 5 का, है ना, समीकरण 5 का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, तो समीकरण 5 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है dz अपॉन डी थीटा बराबर 2 आ जाता है। ये नंबर हो गया 4 और ये नंबर हो गया 5। ठीक है, ये नंबर 5 हो जाता है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए dy बाई डी जेड, है ना, dy बाई डी जेड चाहिए, तो dy बाई डी जेड चाहिए। इसका मीन्स क्या हुआ, क्या करेंगे आप, y वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग लगा देंगे ना, डी जेड जो है वो नीचे रहेगा। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर क्या आएगा, 4 में भाग दे रहे हैं तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी जेड अपॉन डी थीटा बराबर 2/2। तो यहाँ से तो आ गया dy अपॉन डी जेड और यहाँ से आ गया 1, तो ये मान इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, लेकिन अभी हम कंपटीशन लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जब हम बोर्ड के हिसाब से बात करेंगे तो हमें कंपटीशन लेवल पे पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। और अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारा काम, और लगभग हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अवकलन है वो कंप्लीट है। अवकलन में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे, जैसे 51 नंबर वीडियो हमारी जब आएगी, तो हम उसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे।
है ना। जो भी क्वेश्चन आज तक हमने कर लिए हैं, जहाँ से भी हमने ये अवकलन का पोर्शन शुरू किया था, वहाँ से लेकर और अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनके कुछ मिक्सअप करके और फिर एक क्वेश्चन की एक सीरीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उन सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप एक काम करिएगा, अगर आपने अभी तक भी वो फार्मूले याद नहीं किए ना, तो फार्मूले ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि जब तक हम फार्मूले याद नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क समझ लीजिए कि आप दोबारा से फार्मूले सभी देख लीजिए, और जिन भी बच्चों ने ये पूरा अवकलन का टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है, शुरू से देख रहे हैं, वो एक बार हल्का सा रिवीजन ले लें, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम करते हैं तो उसमें मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर आपने पूरा रिवीजन कर रखा है तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक, और एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको अभी आप नोट करिए और